दोस्तों कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जब नए नए हथियारों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और अब ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ईरान जैसा एक पावर, जिसको एक मिडिल पावर भी लोग नहीं मानते थे 28 फरवरी 2026 के पहले, उसने एक सुपर पावर को रोक के रखा है। कैसे रोक के रखा है, उसने क्या कैपेसिटी डेवलप करी है, सब कुछ मेड इन इंडिया है। ये किसी भी चीज के लिए किसी भी विदेशी ताकत या विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं है कि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए बनी है क्योंकि इसका रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है। ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा और 14 अगस्त के दिन ये डील साइन हुई है, तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज मैचिंग। सम ऑफ देम आर मोर एक्सपेंसिव देन फाइटर जेट्स। ठीक है, फाइटर जेट से ज्यादा एक्सपेंसिव। मैं हर एक फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे फाइटर जेट हैं जिनसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये ड्रोन है। एक ड्रोन एक फाइटर जेट से ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये भारत को क्यों चाहिए, और भारत को पूरे के पूरे 31 क्यों चाहिए? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जब नए नए हथियारों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और अब ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और जब से ये ईरान यूएस की लड़ाई शुरू हुई है तो अचानक एक रुचि दोबारा आई है। ये रुचि नई नहीं है। ये जो इंटरेस्ट है आर्म्ड फोर्सेस का ड्रोन्स में, ये पुराना है। ये कोई ईरान और यूएस की लड़ाई की वजह से नहीं आई, लेकिन दे हैव अंडरस्टूड कि ईरान जैसा एक पावर, जिसको एक मिडिल पावर भी लोग नहीं मानते थे 28 फरवरी 2026 के पहले, उसने एक सुपर पावर को रोक के रखा है। कैसे रोक के रखा है, उसने क्या कैपेसिटी डेवलप करी है, इसके ऊपर भी स्टडी पक्का हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी की स्ट्रेटजी या इंडियन नेवी और एयरफोर्स की स्ट्रेटजी इस पे बेस्ड है, नहीं। लेकिन जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में थिंक टैंक्स दे स्टडी इट डीपली। सिमिलरली जो भी लड़ाई दुनिया भर में होती है ये लोग स्टडी करते हैं। जो इजराइल के ऑपरेशंस हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस स्टडी कर रहे हैं। जो हमास के खिलाफ है स्टडी कर रहे हैं। जो ईरान और अमेरिका के बीच में है उसको स्टडी कर रहे हैं। जो रशिया यूक्रेन के बीच में है, अफ्रीका में कुछ चल रहा है, दे आर स्टडिंग एवरीथिंग। दोस्तों आज का एपिसोड हथियारों के नाम और कौन कौन सी डील्स भारत ने साइन करी हैं। कुछ हथियार ऐसे हैं विच आर सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड और भारत को एक कैपेसिटी बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब बन गई है और ये सेलिब्रेशन का एक कारण है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी है कावा। कावा ने यह बनाया है, दिस इज अ ड्रोन बेसिकली। ठीक है, आप उसको लॉइटरिंग म्यूनिशन बोल सकते हैं। बेसिकली इट्स अ ड्रोन, यानी कि पायलटलेस है, राइट। और इन्होंने बोला है कि मेड इन टेस्ट फ्लाइट हो गई है। दिव्यास्त्र मार्क 3 इसका नाम है। ये 11 अगस्त को हो गई थी और इंडिजिनस है, नेक्स्ट जनरेशन है। ये देखिए ट्वीट है, और ट्वीट जो कहता है ना, जो मेन चीज है जिसने मुझे अट्रैक्ट करा है वो ये है कि इंडियन एयरफ्रेम, इंडियन जेट इंजन, इंडियन ऑटोनॉमी, इंडियन फायर पावर, सब कुछ मेड इन इंडिया है। ये किसी भी चीज के लिए किसी भी विदेशी ताकत या विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं है। मेड इन इंडिया बाय इंडियंस। अच्छा, ये इंडिजिनस और नेक्स्ट जनरेशन है। एडवांस ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं इसके। दोस्तों किस तरीके से अप्रैल 2025 में इसकी ट्रायल्स हुई और एक्सटेंसिव ट्रायल्स हुई, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, सारी की सारी ट्रायल्स हुई, और किस तरीके से 11 अगस्त 2026 को इसकी सक्सेसफुल, जिसको कहते हैं ना टेस्ट ट्रायल्स होती हैं, जो टेस्ट फ्लाइट होती है, वो सक्सेसफुल हो गई इसकी। नाउ इट इज रेडी फॉर इंडक्शन। कहते हैं फ्यूचर इंडक्शन प्लान फॉर एनहांस्ड प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अच्छा, ये गाड़ी के ऊपर है, ये गाड़ी के ऊपर से ही उड़ता है। ये एक्चुअल इमेज है जो हमने लगा रखी है। ये महिंद्रा की एक गाड़ी है, उसके ऊपर ये लगा हुआ है। यानी कि दिस कैन बी ड्रिवन एनीवेयर, कहीं से भी, आपने कहीं से भी फायर करा। लेटर ऑन दे विल फिगर आउट कि अगर ट्रक्स के अंदर ऐसे आप 15-20 रख सकते हैं। ऐसा भी होगा ना, कोई लंबा ट्रेलर ट्रक है आपके पास, है कोई बहुत बड़ा फौजी ट्रक है जिसके अंदर से आपने बनाया, वो निकला ऊपर से एंड देन फायरिंग। ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन्होंने छोटी गाड़ी के ऊपर लगा रखा है। दोस्तों इसके अलावा ये जो दिव्यास्त्र मार्क 3 है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है बड़ी कम, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, राइट। और जानबूझ के जब तक ये सामने नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि आर्म्ड फोर्सेस विल गिव आउट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनीबडी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दिव्यास्त्र मार्क 1 और मार्क 2 की क्या कैपेबिलिटीज थी, ये जानना जरूरी है। तब आपको पता लगेगा कि मार्क 3 जो इन लोगों ने बनाया है वो क्या बना दिया। दिव्यास्त्र जो मार्क 1 है, इसके बारे में कहते हैं कि 5 घंटे उड़ सकता है और 500 किलोमीटर दूर जाके मारता है। ये मार्क 1 है, पहला जो इसका दिव्यास्त्र का मॉडल निकला था। 5 घंटे उड़ सकता है और
500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है। अटैक स्पीड इसकी 300 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। और 15 केजी का पेलोड, पेलोड मतलब कि जो बारूद फटता है, वो जो असल में जो बारूद होता है दैट इज पेलोड। पेलोड इसका 15 किलो। एआई कैपेबिलिटी स्वॉर्म इनेबल्ड ऑटोनोमस। तो ये बनाया दिव्यास्त्र मार्क 1। अब उसके बाद निकला मार्क 2। मार्क 2 की क्या खासियत है दोस्तों, देखिए कि ऑपरेशनल रेंज इसका हो गया 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर दिव्यास्त्र मार्क 2 का। तो 500 किलोमीटर से डायरेक्टली ये 3 से लेकर 4 गुना बढ़ गया। और जो फ्लाइट टाइम है 5 घंटे से लेकर इसका बढ़ गया 8 से लेकर 12 घंटे। ये मार्क 2 की बात कर रहा हूं। अभी लॉन्च हुआ है मार्क 3। मैं मार्क 3 की बात नहीं कर रहा, मैं मार्क 1 और मार्क 2 के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे अटैक स्पीड इसकी कम हो गई, 180 किलोमीटर के लगभग हो गई इसकी। यहां पे 300 से लेकर 400 थी, लेकिन ये जो उठाता है पेलोड, ये 50 से लेकर 100 किलो उठाता है। 50 से लेकर 100 किलो उठाता है। ये 15 किलो से लेकर ये हो गया 50 से लेकर 100 किलो। स्पीड हो गई कम। और स्वॉर्म इनेबल्ड ऑटोनोमस, ये है स्वॉर्म एंड सॉवरेन स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक। अच्छा, ये तो हो गया मार्क 1 और मार्क 2। अब आते हैं मार्क 3 पे। दोस्तों मार्क 3 के बारे में, यानी कि ये जो है इसके अंदर जेट इंजन लगा हुआ है। इन दोनों के अंदर जेट इंजन नहीं था, इसके अंदर जेट इंजन है। अब जेट इंजन आपको क्या बताता है, आपने देखा ना कि इसमें कई चीजें इंप्रूव हुई, लेकिन फिर आप ये देखेंगे कि इसकी स्पीड कम हो गई। इसकी जो स्पीड है, ये स्पीड इसकी कम हो गई। इसकी स्पीड 300 से 400, इसकी स्पीड सिर्फ 180। आप बोलेंगे यार हर चीज पे तो, हर आइटरेशन में तो बढ़ना चाहिए। हां, कई चीजें बढ़ी हैं। कितनी दूर इसकी मारक क्षमता है वो बढ़ गई, ये कितने समय तक उड़ सकता है वो बढ़ गया, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो स्पीड कम हो गई। ठीक है, इन दोनों के अंदर रेगुलर इंजन थे, जेट इंजन नहीं थे। इसमें जेट इंजन है। तो मैं आपको 2-3 चीजें तो बता दूं जेट इंजन, क्योंकि जेट इंजन क्या होता है कि तेल बहुत खाता है, इट गजल्स फ्यूल बट इट्स वेरी फास्ट। तो इसके अंदर जो आप देखेंगे, पहली चीज तो आप मान के चलिए कि इसमें स्पीड इसकी बहुत होगी, क्योंकि इसके अंदर जेट इंजन है। ये दूर बहुत चला जाएगा, ये भी बात सच है, लेकिन ये इतना लॉइटरिंग नहीं करेगा जितने ये लोग कर सकते हैं। कि आप बोला 5 घंटे तक ये उड़ रहा है या 8 से लेकर 12 घंटे तक उड़ रहा है, ये मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। लेकिन कंप्लीटली एआई एनेबल्ड होगा। इसका जो वॉरहेड है, इसके अंदर जो पेलोड है, वो इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर जेट इंजन है। इट हैज द कैपेसिटी टू लिफ्ट मोर, गो फर्दर, गो फास्टर। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो लॉइटरिंग है, लॉइटरिंग थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी, वो नहीं रहेगी लॉइटरिंग। प्लस एक और बात है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, हर चीज में विन नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। और इसमें जो कॉम्प्रोमाइज होगा, आवाज का होगा। अगर आपका नॉर्मल इंजन है, उसकी इतनी आवाज नहीं होती। जेट इंजन आपको दूर से पता लग जाएगा कि जेट इंजन आ रहा है, क्योंकि उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है। अब देखिए, ये जो ट्वीट है, इसको बताना चाहूंगा। इंडियन एयरफ्रेम, इंडियन जेट इंजन, इंडियन ऑटोनॉमी, Indian firepower, powered by an indigenous jet engine developed by DG Propulsion. Divyastra Mark 3 completed its maiden test flight on 11th August. From program inception to maiden flight in 1 calendar year. ये कहते हैं कि साल भर में हमने कंप्लीट करके दे दिया, हमारी तरफ से तैयार है। अब प्रोडक्शन में जाएगा, उसके बाद फौज ले लेगी। फौज ने इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कर दी, हमने 1 साल में कर दिया है। अब ये कह रहा है कि नो इंपोर्टेड जेट इंजन, देखो हमने नहीं लिया इंपोर्ट, खुद ही बनाया जेट इंजन। नो फॉरेन क्रिटिकल सबसिस्टम, बिल्ट इन इंडिया, फ्लोन इन इंडिया। दिव्यास्त्र मार्क 3 फास्टर, स्मार्टर, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। दिस इज मोर देन अ फ्लाइट, दिस इज आत्मनिर्भर भारत इन एक्शन। तो ये इनका पूरा का पूरा ट्वीट है दोस्तों। एक और डील हुई है दोस्तों। ये जो डील है, ये थोड़ी, मतलब ये इतनी बड़ी डील नहीं है कि हम इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताएं कि इतने इतने अरबों डॉलर की डील है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डील है। इस डील से इकोसिस्टम आगे बढ़ा है, एवरी स्टेप काउंट्स। ये डील है 1577 करोड़ की। ये 14 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और फौज ने बोला कि ठीक है, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप हमें सप्लाई करिए 14 अगस्त को। और इसका जो रेंज है 100 किलोमीटर है, यानी कि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए बनी है, क्योंकि इसका रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है। ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और 14 अगस्त के दिन ये डील साइन हुई है, तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज मैचिंग। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड नीबे प्राइवेट लिमिटेड,
दोनों कंपनी है, नामवर कंपनियां हैं और इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहां पे 84 लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। दोस्तों ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो बोलते हैं ना कि लॉइटर करना यानी कि घूमना, लॉइटरिंग अराउंड, वो घूम रहा है वहां पे। सो दैट इज, इट कम्स फ्रॉम लॉइटरिंग इन द सेंस कि ये जो ड्रोन है ये जाएगा और टारगेट के ऊपर ये घूम सकता है कुछ समय के लिए। एक तो वो है कि जैसे मिसाइल है, मिसाइल गई और मिसाइल ने ठक से मारा, वहां पे टारगेट बर्बाद। ये वहां पे उड़ता रहेगा किसी हाइट पे, हजारों फुट ऊपर ये फ्लाई करता रहेगा सिस्टम, ये उड़ता रहेगा। और जब इसको मिलेगी अपॉर्चुनिटी या जब इसका कंट्रोलर बोलेगा कि यस गो, बटन दबाएगा, देन इट विल डाइव एंड दिस इज अ कामेकाजी ड्रोन, यानी कि ये ड्रोन जो है ये वापस नहीं आता। ये एक बार फायर होता है, खुद बर्बाद, टारगेट बर्बाद, सब कुछ खत्म, कामेकाजी ड्रोन है। ठीक है, तो ये 84 लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स हैं, 840 लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं इसके साथ, क्योंकि ये पूरा सिस्टम है। इंक्लूड्स एक्सेसरीज एंड सपोर्ट इक्विपमेंट, डिलीवरी टाइमलाइन विद इन 12 मंथ्स। ऑर्डर दे दिया है, 12 महीने के अंदर ये सब का सब आ जाएगा। इसमें 64% टाटा को मिला है, 36% नीबे को मिला है। टाटा L1 वेंडर था, L1 इज द लोएस्ट कॉस्ट, और उसके ऊपर वाला L2 है, ये है हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस, लॉन्ग एंड्योरेंस, ऑटोनोमस ऑपरेशंस, लार्ज वॉरहेड। तो ये इसकी कैपेसिटी है और ये इसकी कैपेबिलिटी है। फ्रॉम बैटरी दिस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड शिफ्टिंग internal combustion engine technology as the munition system required much larger warhead, longer endurance, longer range and is autonomous. This system has already gone through the Army's rigorous test on high altitude areas. तो ये हर जगह होगा, ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल में काम आएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल में कई ऐसी जगह हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड है। हाई ऑल्टीट्यूड दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंडियन आर्मी 9000 फुट से ऊपर हम हाई ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, 9000 फुट के ऊपर जो जमीन है, अगर आप 9000, तो वहां से हाई ऑल्टीट्यूड शुरू होता है। तो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, सबके लिए 100 किलोमीटर का इसका रेंज है। तो आपने देखा, आपके पास वो भी हैं जो 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर दूर मारते हैं, ये भी आपने देखा, 1500 से 2000 किलोमीटर दूर मारते हैं। और अब आप ये देख रहे हैं कि साहब ये 100 किलोमीटर तक। आपको अलग अलग किस्म के ड्रोन्स चाहिए, अलग अलग किस्म के यूएवीज चाहिए। तो ये जिसका कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं, कार्रवाई इस पर शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो सप्तधारा वाली बात थी, ये हम कवर कर चुके हैं 15 अगस्त में, ये हम कवर कर चुके हैं। सप्तधारा जो प्रधानमंत्री जी ने बताया था, 7 स्ट्रीम्स बताई थी कि भारत इसमें एक्सेल करेगा, लेकिन 4 पॉइंट हैं जो हमारे पिछली स्लाइड से जुड़े हैं, तो ये बताना आप लोगों को जरूरी है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस, इसकी ओर भारत जा रहा है। दूसरा, ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, ये आप जान चुके हैं, मैंने अभी ड्रोन की बात करी थी पिछले 2 स्लाइड्स में। काउंटर ड्रोन वो सिस्टम्स हैं जो ड्रोन को मार गिराएं। Those are called counter drone systems, जो ड्रोन को काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, या तो आप कोई ऐसी चीज फायर करें वो ड्रोन पे लगे और ड्रोन खत्म हो जाए, या फिर नॉन काइनेटिक में ये होता है कि आपने उसका जो जैम कर दिया, उसका पूरा जितना भी उसका कंट्रोलिंग है, वेव्स हैं या जिससे भी वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, द रेडियो फ्रीक्वेंसी बाय विच इट इज बीइंग कंट्रोल्ड, दैट इज जैम्ड, और समथिंग हैपेंस जिसमें आप जो कंट्रोलर है और ड्रोन है उसके बीच का आप कम्युनिकेशन कट कर देते हैं बेसिकली। एक ये भी तरीका है, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक। तो यहां पे ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, इंडिजिनस एक्सपर्टीज की बात करी है। तीसरी चीज है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, इसमें लीडरशिप भारत को चाहिए। भारत बना रहा है द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स जो भारत में बन रही हैं, दोज आर गोइंग टू बी हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड या उससे ज्यादा। तो अगर जैसे कि ब्रह्मोस आज की तारीख में है, इट इज क्लोज टू माक 3, तो आपको माक 5 एंड अबव चाहिए। माक 3 भी बढ़िया है, लेकिन माक 5 एंड अबव चाहिए, राइट? तो हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। और सुदर्शन चक्र ये एयर डिफेंस सिस्टम है टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल मिलिट्री एंड सिविलियन एसेट्स। आप जानते हैं सुदर्शन चक्र, इसमें S-400 भी है और भारत भी अपने बना रहा है सिस्टम्स, और पूरे के पूरे आकाश भी है, सब कुछ। देयर आर मेनी सिस्टम्स दैट इंडिया इज मेकिंग। सो बहुत तरक्की इस फील्ड में भी हो रही है। दोस्तों अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं वेरी क्विकली आई वांट टू टेल यू दिस। क्या हुआ है, 2014 में जो डिफेंस प्रोडक्शन था वो था 46,000 करोड़, अब ये बन गया है 1.78 लाख करोड़, 1.78 लाख करोड़ का बन गया है। डिफेंस बजट 2013-2014 में था 2.53 लाख करोड़, अब ये 7.85 लाख करोड़ हो गया है 2026-27 का जो डिफेंस बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि जो सामान आप खरीदते हैं, राइट, क्योंकि डिफेंस में तनख्वाहें भी जाती हैं, पेंशन भी जाती है, कई और खर्चे भी होते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि ये है था 2013-14 में 1.05 लाख करोड़, राइट।
अब ये 2026-27 में हो गया है 2.19 लाख करोड़। और डिफेंस एंड R&D एलोकेशन ये तकरीबन 12,000 करोड़ हुआ करता था 2013-2014 में, ये 12,000 से जंप करके बन गया है 29,100 करोड़। तो इट हैज मोर देन डबल्ड। और अब ये भी खबर आई है दोस्तों कि इंडिया लीजेस 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स। तो ये सी गार्डियन ड्रोन्स आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़े बहुत महंगे ड्रोन्स हैं। सी गार्डियन ड्रोन्स भारत ने 2 लीज करे हैं और लीज का जो टोटल वैल्यू है 1,943 करोड़ है, 1,943 करोड़, यानी कि $203 मिलियन की डील है। ये सिर्फ लीज के लिए है और ये 30 महीने का लीज का ड्यूरेशन है। इसके बाद ये वापस चले जाएंगे क्योंकि लीज्ड है। ये प्लेटफॉर्म लीज्ड 2 हमने लीज करे हैं और MRO फैसिलिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड लोकली इन इंडिया। ये क्यों MRO फैसिलिटी, ये क्यों इतना महंगा है? अब आप बोलेंगे साहब आपने लीज करा, उसका कारण है मैं आपको बताता हूं। राइट, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बात यह है कि भारत ने अक्टूबर 15, 2024 मोदी जी जाते हैं US और मोदी जी वहां पे डील को अप्रूव करते हैं। वो डील क्या है? भारत $3.5 अरब देगा। कितने? 3.5, $3.5 अरब की मोदी जी ने डील साइन करी 31 MQ-9B ड्रोन्स की। इसमें से 15 थे सी गार्डियन और 8 थे स्काई गार्डन, जो कि आर्मी और एयरफोर्स को यूज करने हैं। यानी कि आर्मी और एयरफोर्स के पास स्काई गार्डन है और नेवी के पास 15 सी गार्डियन ड्रोन्स हैं। तो इसकी मेंटेनेंस आपको फैसिलिटी चाहिए। ये ड्रोन्स क्या करते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, persistent ISR कवरेज ओवर इंडियन ओशन रीजन, राइट, एंड स्ट्रेंथन्स इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप। अब यह है कि देखिए, इसको कैपेबिलिटी है, आपको यह भी ड्रोन चाहिए जो जाते हैं और मार देते हैं वहां पे, जो इंडिया भी बना रहा है लोकली। ये जो ड्रोन्स हैं जो हम बात करते हैं MQ-9B की, सी गार्डियन की, रीपर है और प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, दुनिया भर के इसी फैमिली के हैं। जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है US की, वो ये बनाती है। ये हमें क्यों चाहिए? ये बहुत हाई लेवल के ड्रोन्स हैं दोस्तों, एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ये जो ड्रोन्स हैं, सम ऑफ देम आर मोर एक्सपेंसिव देन फाइटर जेट्स। ठीक है, फाइटर जेट से ज्यादा एक्सपेंसिव। मैं हर एक फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे फाइटर जेट हैं जिनसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये ड्रोन है। एक ड्रोन एक फाइटर जेट से ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये भारत को क्यों चाहिए, और भारत को पूरे के पूरे 31 क्यों चाहिए? बात यह है कि इंडियन नेवी के पास जब जाएगा ना, तो जब ये उड़ेगा हवा में, इसके पास भी वेपन्स हैं, इसमें भी हेलफायर मिसाइल हैं, ये भी ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द मेन पर्पस। वो है, उसके लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन मेन पर्पस ये है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में, जो कि हजारों मील फैला हुआ है इंडियन ओशन, भारत के अगर आप नक्शा देखते हैं भारत का, तो उसमें द ईस्टर्न सीबोर्ड एंड द वेस्टर्न सीबोर्ड, वहां पे पूरा सर्वेलेंस दिन रात कर पाएगा। आप ये देखिए, नेवी के पास ये ड्रोन्स आएंगे, तो नेवी ने फिर कुछ ड्रोन्स आपके ईस्टर्न सीबोर्ड पे, कुछ वेस्टर्न सीबोर्ड पे, अपने पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं, जहां इंडोनेशिया तक ये पूरा इलाका घूम सकते हैं। पूरा मलाका, जो भी आपके इंटरनेशनल एयर स्पेस है, वहां पे पूरा का पूरा घूमेंगे ड्रोन्स, और आपको लाइव आपको फीड देंगे कि यहां पे ये काम हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, ये चाइनीज हैं, ये हैं फलाना, ये हम देख सकते हैं, यहां से शिप्स जा रहे हैं, ये शिप्स ये हरकत कर रहे हैं। तो आपको प्रॉपर फीड मिलता रहेगा। वेस्ट में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फीड आपको दे रहा है, इस तरफ से चाइना की फीड आपको दे रहा है। पूरे इलाके में नजरें, ये आर्मी भी इस्तेमाल करेगी, ये नेवी भी इस्तेमाल करेगी, एयरफोर्स, लेकिन बिगेस्ट कस्टमर इज द इंडियन नेवी। दोस्तों, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से कि हम एक वेपन का वीडियो करते हैं, आप लोग बड़ा अच्छा रिसीव करते हैं उसको, तो हम कहते हैं कि ठीक है अब करेंगे ना, हम 10-15 दिन के बाद करेंगे, फिर खबर आ जाती है ये कर दिया वो कर दिया। अब दोस्तों देखिए कि एक खबर हमने आपको 11 अगस्त की दी, एक खबर हमने आपको 14 अगस्त की दी, आज है 18 अगस्त। हमने पहले ये सोचा था कि हम वेपन्स का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करेंगे, जब कोई बड़ी चीज होगी तब करेंगे, लेकिन ये खबरें ऐसी आ गई कि आपके सामने लाना इसको जरूरी हो गया। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।